हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और इसके अधिवेशन। किस वर्ष कौन सा अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ और उसके अध्यक्ष कौन रहे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। मुंबई में गोपालदास गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में ये अधिवेशन हुआ था। A.O. हयूम इसके सचिव रहे थे। अगला अधिवेशन 1886 में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे, जो एक पारसी अध्यक्ष थे, और कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। अगला अधिवेशन तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष रहे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास में अधिवेशन हुआ था। 1888 में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। 1889 में विलियम बेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे। मुंबई में ये हुआ था। A.O. हयूम की जीवनीकार हैं, ये जीवनी लिखने वाले हैं विलियम बेडरबर्न। 1890 में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में ये आयोजित किया गया था। 1891 में P. आनंद चार्लो इसके अध्यक्ष रहे थे। नागपुर में ये आयोजित हुआ था। 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे थे। इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। 1893 में दोबारा से दादा भाई नौरोजी बने थे, जैसे कि 1892 के व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा से जो है इसके अध्यक्ष बने थे, ऐसे ही दादा भाई नौरोजी दोबारा से बने थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1893 के अधिवेशन के लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। 1894 में अल्फ्रेड बेब अध्यक्ष रहे। मद्रास में आयोजित हुआ था। 1895 का अधिवेशन जो है पूना में महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में आयोजित हुआ था। 1897 में शी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष रहे। अमरावती में ये आयोजित हुआ था और केरल के ये प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे। 1898 में आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष रहे। मद्रास में आयोजित हुआ था। 1899 में रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष रहे थे। लखनऊ में आयोजित हुआ था। 1900 में N.C. चंदावरकर इसके अध्यक्ष रहे। लाहौर में आयोजित हुआ था। 1901 में दिन शाह इवाचा इसके अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में ये आयोजित हुआ था। 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। अहमदाबाद में ये आयोजित हुआ था, गुजरात में। 1903 में लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष रहे थे और मद्रास में आयोजित हुआ था। 1904 में सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष रहे थे। मुंबई में आयोजित हुआ था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष रहे थे। बनारस में आयोजित हुआ था। 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। कलकत्ता में हुआ था। और 1907 में रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे थे। ये सूरत में, गुजरात में हुआ था। 1908 में फिर से रास बिहारी घोष अध्यक्ष रहे थे और मद्रास में हुआ था। 1909 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहे। लाहौर में आयोजित किया गया। 1910 में विलियम बेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद में ये आयोजित किया गया। 1911 में पंडित विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष रहे। कलकत्ता में आयोजित किया गया। 1912 में रंगानाथन सिंह नरसिंह मुरलीधर इसके अध्यक्ष रहे और बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष रहे। कराची, पाकिस्तान में आयोजित ये किया गया। उसके बाद जो है ये 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष रहे थे। मद्रास में ये आयोजित किया गया था। 1915 में मुंबई में अधिवेशन हुआ। SP सिन्हा इसके अध्यक्ष रहे। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष रहे। लखनऊ में आयोजित किया गया। 1917 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही थी, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष रही थी और कलकत्ता में आयोजित किया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में थी, तो वो 1917 के अधिवेशन की अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष भी। और ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष जो है कौन रही थी, तो भी जो है हम ये 1917 की एनी बेसेंट को ही बताएंगे। और यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी, तो वो 1925 के अधिवेशन की सरोजिनी नायडू रही थी।
तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष आ जाए तो हम जो है एनी बेसेंट का नाम देंगे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आ जाए तो हम सरोजिनी नायडू को बताएंगे। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहे, दिल्ली में आयोजित किया गया। सैयद हसन इमाम 1918 में दोबारा से फिर से जो है ये भंग कर दिया गया और दोबारा से अधिवेशन हुआ, मुंबई में हुआ था। ये एक विशेष अधिवेशन कहा जाता है क्योंकि एक साल में दूसरा अधिवेशन था ये। 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे, अमृतसर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। 1920 का जो अधिवेशन था वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहे थे। 1920 में ही दोबारा फिर से अधिवेशन हुआ था जो एक विशेष अधिवेशन दोबारा से कहलाता है, दोबारा से हुआ था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे थे। 1921 में हकीम अजमल खां अध्यक्ष रहे थे, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे ये। 1922 में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और ये बिहार में आयोजित किया गया, गया में। 1923 में मोहम्मद अली जौहर अध्यक्ष रहे थे, काकीनाडा में आयोजित किया गया था। 1923 में दोबारा फिर से अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और दोबारा से ये अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये भी विशेष अधिवेशन कहलाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे, युवा अध्यक्ष थे ये। और 1924 के जो है बेलगांव में जो अधिवेशन इसका हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे थे। और 1925 के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रही, कानपुर में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष रहे। 1927 में मद्रास में आयोजित हुआ, डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष रहे। 1928 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे थे। और 1932 में दिल्ली में हुआ था, अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष रहे। 1933 में जो है ये कलकत्ता में हुआ था, नलिनी सेन गुप्ता जो भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। तो इन जो जितने भी अधिवेशन हुए इनमें 3 ही महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष या पहली विदेशी महिला अध्यक्ष 1917 की अधिवेशन की एनी बेसेंट, दूसरी 1925 की सरोजिनी नायडू, तीसरी 1933 की नलिनी सेन गुप्ता रही। बाकी के सारे जेंट्स ही रहे थे। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, मुंबई में। 1935 में नहीं हुआ। 1936 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे और लखनऊ में आयोजित हुआ था ये। और आगे 1937 में फिर से जो है फैजापुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहे। 1938 में हरिपुरा में आयोजित किया गया, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे। और यहाँ 1939 में जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में, यहाँ पे महात्मा गांधी के एक चुनावी सदस्य के रूप में और जो है सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से काफ़ी प्रतिद्वंद चल रहे थे। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भारी सीटों से जीत करके ये अध्यक्ष पद जीता था और यहाँ दोबारा फिर से त्रिपुरी में हुए अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे थे। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे। आज़ाद रामगढ़ महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया था। 1940 से 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 सालों तक इसके अध्यक्ष बने रहे। 1940 में बने थे और 5 साल आगे 41 से 45 तक, यानी कि टोटल 6 साल वो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। 1946 में J.B. कृपलानी स्वतंत्रता के समय से ही जो है अध्यक्ष रहे थे। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता भी हैं ये। मेरठ में अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1948 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है अध्यक्ष रहे थे। जयपुर राजस्थान में ये आयोजित किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद जो है यदि हम बात करें तो 1948-49 में पट्टाभी सीतारमैया रहे। फिर वही है जवाहरलाल नेहरू जो बाद में जो है प्रधानमंत्री रहे 1951 से 54 तक। फिर ये अध्यक्ष भी थे। UN डेबर 1955 से 59 तक। इंदिरा गांधी 59 से 59 तक।
नीलम संजीव रेड्डी 60 से 63 तक, के कामराज 64 से 67 तक। तो ये इसके अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद के हैं जो दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है हम अब तक जो अब कौन है इसके अध्यक्ष, राहुल गांधी 2017 में वो बने थे, 2017 से अब तक हैं। उससे पहले सोनिया गांधी रही थी 1998 से 2017 तक। तो ये जो हैं इनके कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेसी अध्यक्ष जो कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर आप मैप की सहायता से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे मुख्यतः 1885 से आज़ादी तक के हम देखेंगे 1947 तक के जो प्रमुख अधिवेशन रहे हैं, जिनको हमें पता होने चाहिए, जो हमें याद होना चाहिए। तो इनको याद करने के जो है कुछ एक टिप्स हैं, जैसे कि बकमई और प्लस बकनई। बकमई से बी से मुंबई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। बकनई से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि ब से मुंबई, क से कोलकाता, न से नागपुर, ठीक है, ई से इलाहाबाद। तो यहाँ पे मुंबई में जो अधिवेशन हुए वो कितने अधिवेशन हुए थे, ये मैप की सहायता से समझाया गया है। मुंबई में हुए थे 7 अधिवेशन। मुंबई में 7, 1885 में, फिर 1889 में, 1904 में, 1915 में, 18 में, 34 में, 42 में। मद्रास में 7 बार अधिवेशन हुए थे। ये हुए थे 1887 में, 1904 में, 98 में, 1903, 1908, 1914 और 1927। इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुए थे वो कलकत्ता में हुए थे। 10 अधिवेशन हुए थे, 1886, 90, 96, 1901, 1906, 1911, 17, 20, 28, 33। 10 अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे, ठीक है। गुवाहाटी में 1 हुआ, रामगढ़ में, गया में, नागपुर में, अमरावती में, त्रिपुरा में, हरिपुरा में, सूरत में, पूना में, बेलगांव में, यहाँ पे 1-1 हुए। अहमदाबाद में 2 हुए, कराची में 2 हुए, लाहौर में 4-5 अधिवेशन हुए, 4 हुए थे, अमृतसर में 1, मेरठ में 1, ये कानपुर में 1, तो ये इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए, लखनऊ में भी 3 हुए, बनारस में 1 हुआ, बांकीपुर में 1 हुआ। दिल्ली में ये अधिवेशन 4 हुए, 1918 में, 23 में, 32 में और 47 में। तो इस प्रकार से ये अधिवेशन दिए गए हैं। आपके याद करने के लिए काफ़ी आसान होगा कि कितने अधिवेशन कहाँ हुए थे। अगर आपको लर्न करने हैं तो इसमें बड़ी आसानी से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये मैप की सहायता से आपको समझाया गया है, ये आप देख लेंगे। ये आप थोड़ा आज लर्न करेंगे, इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।